देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, बिल्कुल चाय पत्ती जैसा लाइट, बिल्कुल कितना अच्छा तैयार हुआ है। ये रहा, बिल्कुल चाय की पत्ती तरीके का है और देसी केंचुए खाद द्वारा तैयार हुआ है। ये रहा भाई। राम राम सभी को। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ में वीडियो पेश होगी। भाइयों आज जो हम वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, वर्मी कंपोस्ट को लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम एक अच्छा खाद बना सकते हैं और कम से कम खर्च में और कम से कम लागत के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ये प्लॉट दिखाता हूँ। इसी के अंदर हमने वो तैयार करा है और किस तरीके से तैयार करा है पूरा बताऊंगा। भाई वीडियो बिल्कुल काट के ना देखें, वीडियो पूरी देखें, पहले से ही बोल रहा हूँ। तो भाइयों इस प्लॉट के पहले मैं आपको बता दूं, ये प्लॉट जो है हमारा स्थिति इसकी काफ़ी बेकार थी। इस बार भी इसके अंदर जो है मिलीबग आ गया था शुरू में, फिर जो है थ्रिप्स का अटैक रहा। 38 ही ये खड़ा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो भाइयों प्लॉट डेमो के अंदर भी ये लगा हुआ है। तो जो वीडियो का मेन मुद्दा है उस पे चलते हैं, उसको लेकर बात करते हैं कि किस प्रकार हम जो है एक अच्छा खाद तैयार कर सकते हैं कम खर्च में। तो सारी बात बताने की कोशिश करूँगा। भाई वीडियो पूरी देखें, वीडियो को काटें ना बिल्कुल भी, साधारण सी भाषा में। तो भाई देखिए ये हमने खाद डाला है, फ़िलहाल इसे 2 महीने हो गए। हमने एक गोबर डाला हुआ है इस तरीके से, ये रहा। तो ये हमने गोबर डाला है तो इसका फर्मेंटेशन चालू हो गया। अभी हालांकि कच्चा है ये रहा पूरा। तो अब हमें तैयार कैसे करना है, हम तैयार करा हुआ दिखाते हैं आपको। किस तरीके से तैयार करा हुआ वो पूरी जो है बात है इस वीडियो के अंदर करेंगे। भाई पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए इस प्लॉट के अंदर जो है 38 ही वैरायटी लगी हुई है। हमने गन्ने लाइन से लाइन की डिस्टेंस जो है लगभग 55 इंच के करीब रखी हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने इस तरीके से पहले कच्चा गोबर जो है ला के डलवाया था। ये पिछली साल की ढेरी डली हुई है देखिए, जिसे एक असली और देसी केंचुए द्वारा तैयार किया हुआ खाद है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए ये रहा भाई, ब्लैक डायमंड है बिल्कुल। कितना अच्छा तरीके से केंचुए ने खा के तैयार कर दिया है। और ये भी दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा फ़िलहाल केंचुआ इसके अंदर, ये घुस गया अंदर। तो भाई इस तरीके से हमने, ये रहा कितना अच्छा मैन्योर तैयार है। इस तरीके से हमने लगभग 2-2 गट्ठे की दूरी से एक ढेरी यहाँ डलवा दी, दूसरी ढेरी वहाँ डलवा दी थी कुछ दूरी पे। आगे होगी, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये बोर्ड के समय ही काम कराया था। देखिए यहाँ पे केंचुए ने खा के इसकी जो है मिट्टी बना दी बिल्कुल। ये रहा, बहुत ही ज़बरदस्त मिट्टी तैयार कर रखी है, ये रहा। तो पूरी बात करेंगे वीडियो में। ये मैं आपको मिट्टी भी दिखा रहा हूँ, ये रही हटा के बिल्कुल, कितनी अच्छी खा के मिट्टी बना रखी है, ये रही। और केंचुआ भी दिखा देता हूँ, ये रहा, ये देसी केंचुआ जो होता है, ये रहा। तो भाई ये इसमें ये ऑर्गेनिक है गन्ना, ऑर्गेनिक गन्ना तैयार कर रखा है ये। तो आप भाइयों चर्चा करते हैं, यानी बात करते हैं हम किस तरीके से कम खर्च में अच्छी फसल हम ले सकते हैं और हमें कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट लगाने की आवश्यकता ना पड़े, धरती में भी और गन्ने पे भी अलग से।
कई बार आवश्यकता पड़ जाती है, वो हालांकि आवश्यकता पड़ेगी नहीं, उसका भी इलाज बता देते हैं। तो भाई उस खेत में करके देखा था सब कुछ, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, भले ही ये लग रहा हो। तो भाई आप देख पा रहे होंगे कबाड़ भी खड़ा हुआ है। तो भाई जैसा खड़ा हुआ है, ये जो भी आपके आगे है वो बिल्कुल क्लियर दिखाएंगे, ऐसा नहीं है एडिट कर दिया या कुछ कर दिया। भाई जो रियलिटी है बिल्कुल वो दिखाएंगे। भाई बढ़िया तो सब कुछ दिखाता है कोई, ज़्यादातर यदि कोई आने वाला भी होगा या दिखाने के लिए यहाँ वीडियो बनवानी होगी तो भाई सफाई करवाते हैं, या वो चाहे उनके कबाड़ खड़ा हुआ हो या कैसे भी हो, मगर यदि किसी को खेत दिखाना है तो उसे बिल्कुल अच्छे की वीडियो बनाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो अच्छा है उसी को दिखाते हैं और जो बेकार है उसे छुपाते हैं। तो भाई मेरे तो जो बिल्कुल आगे है, बिल्कुल मैं आपको वो रियलिटी दिखा रहा हूँ। गन्ना ये इस प्लॉट के अंदर बिल्कुल आपके सामने खड़ा हुआ है। ट्रंच का खेत है, पेडी है ये। स्थिति पहले कुछ और थी, अब बहुत बेटर, बहुत अच्छी स्थिति है इस प्लॉट की। तो भाई वो ढेरी जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमने 2 या 4 तांसले यहाँ डलवा दिए, 3 तांसले मान लीजिए। ये रहा भाई, इस तरीके का कैंचुए ने बिल्कुल खाद बना के, बहुत ही अच्छा खाद, जिसे आप वर्मी कंपोस्ट कह लीजिए या देसी खाद बोल सकते। भाई देसी खाद तो नहीं बोलेंगे, इसके सामने देसी खाद बिल्कुल फेल है। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जो है अर्थवॉर्म है। ये रहा कैंचुआ, ये देसी कैंचुआ है, ना कि कोई बाहर से लाया हुआ है या गिरा हुआ। ये रहा भाई, तो जो रियलिटी है बिल्कुल वो दिखा रहा हूँ। तो कितना अच्छा सुंदर खाद तैयार करके दे रखा है। तो भाई जैसे हमने कच्चा गोबर एक ढेरी यहाँ डलवा दिया, दूसरी ढेरी यहाँ पे डलवा दी। 2 गट्ठे की दूरी से डलवा सकते हैं आप, 3 से डलवा लें या 1 गट्ठे की दूरी से डलवा लें, वो आपके अनुसार है कि कितना गोबर आपको इसके अंदर डालना है। वैसे 5 बीघे के अंदर केवल 2 कुंटल गोबर से काम चल जाता है। तो कितना अच्छा खाद जो है तैयार करके ये दे रखा है पूरा कैंचुए ने। तीसरी डेयरी यहाँ पे डाल दी ऐसी, ये रही। इसे यदि हम हटाते हैं, ये रही, मैं आपको दिखा देता हूँ। चौथी डेयरी हमने ये डाल दी, तो ये 2 तांसले 3 तांसले हमने डाल दिए। ये रही, आप खोद के देख लीजिए, मैं आपको सारी डेयरी दिखा रहा हूँ खोद के बिल्कुल हाथ से। ये रहा, बिल्कुल जैसी चाय पत्ती होती है इसी तरीके से। ये रहा भाई, इसके अंदर भी देसी कैंचुआ। तो इसी तरीके से इन्हें खा के हमें अच्छा खाद प्रदान करता है। और ऐसी ये रही डेयरी, यदि आप इसे भी देखेंगे तो ये रही भाई। तो इस प्रकार जो है, हम जैसे एक लाइन में हमने डाल दी तो हम 2 लाइन छोड़ सकते हैं, 2 लाइन छोड़ दीजिए। जैसे इस लाइन में हमने डाल दी तो ये वाली लाइन छोड़ दीजिए। जैसे ये 2 खूड़ बंधे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इस तरीके से इस खूड़ को छोड़ दीजिए, फिर इसके अंदर आ जाइए। यानी 2 लाइन आप बीच में छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें कम खाद में ज़्यादा एरिया कवर करना है, जितना केवल आवश्यकता पड़े। ये रहा भाई, ये रहा, इसके अंदर भी होगा। ये रहा, देखो वर्म कैंचुआ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अगली डेयरी वो रही ऐसी इसके अंदर। तो भाई ये तो हो गया तरीका। मैं अगले प्लॉट के अंदर भी आपको दिखा दूंगा, जिस पिछले साल हमने ये डाल ली थी। बाकी इस तरीके से डालते हैं, इसी वीडियो के अंदर हम ऐड कर देंगे बाकी किस तरीके से हम इसके अंदर डाल रहे हैं। कच्चा गोबर ही मैं आपको दिखा दूंगा, जहाँ बोलते हैं कि कच्चा गोबर का नुकसान है। भाई कच्चे गोबर का नुकसान तब है यदि हम उसे मिट्टी में मिला रहे हैं। अधूरा ज्ञान जो है थोड़ा बेकार होता है, कि केवल इतना बता दिया कच्चा गोबर डाल लोगे तो वो नुकसान करेगा। भाई निश्चित तौर पे नुकसान करेगा। नुकसान तब करेगा वो यदि मिट्टी के अंदर हम कच्चे गोबर को, जब तक उसकी मीथेन गैस नहीं निकलती, तुरंत उसे मिट्टी में मिला रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पे बिल्कुल नुकसान करेगा। यदि वो धीरे धीरे, आम भाषा में बोल लें कि धीरे धीरे गलने वाली जो प्रक्रिया है वो चालू होगी, उसकी धीरे धीरे गैस निकलेगी, तो वो कतई नुकसान नहीं करने का। तो
कोई वर्म केंचुआ आपको ला के डालने की ज़रूरत नहीं है खेत में। केंचुए को सबसे ज़्यादा खाद पसंद, गोबर पसंद होता है, तो वो खुद ही खेत में अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया साधारण सी भाषा में। आपको मैं हर चौथी पांचवी लाइन दिखा दूंगा, इस सभी में इसी तरीके से ये तैयार कर रखा है। ये रहा, इसी तरीके से ये रहा भाई। तो भाई यदि फ़ायदे की बात करें तो कई भाई का कहना ये है, जैसे सुनने में भी आया कि भाई ये तो एक अनोखा काम। या भाई अनोखा बिल्कुल नहीं है, जिसके बस की हो वो कर लो। यदि किसी को बेकार लगता है तो बिल्कुल मत करो। दुकान पे वर्मी कंपोस्ट के कट्टे भी मिलते हैं और मल्टीनेशनल कंपनियों के आप बोल सकते हैं एक तरीके से टॉनिक भी आते हैं, उन्हें लगा लीजिए। या फिर मतलब कि काफ़ी सारे अड़ंगे आते हैं बाल्टियों में, कुछ से कुछ आ रहा है, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप थोड़ा मेहनत करना चाहेंगे या उन्हें ला के डालना है, वो आपके ऊपर है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, मैं केवल ये दिखा रहा हूँ कि भाई इस तरीके से भी हम बिना किसी टॉनिक पोनिक के या बिना कोई बाल्टी उल्टी वाला अड़ंगा, साधारण सी भाषा में बोल लें, या बिना जाइम उइम लाए हुए, ये जाइम से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल मानिए आप, तो इस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। ना कि खाद भी लाने की आपको आवश्यकता है, कोई खाद नहीं लाना, कुछ नहीं लाना आपको। तो अब ये तो आपको बता दिया कि किस तरीके से तैयार करना है। भाई यदि आपको जल्दी तैयार करना है, उसका भी एक प्रोसीजर है। आप 3-3 ढेरी गोबर की डाल दीजिए, 2-2 गट्ठे की दूरी से डाल दीजिए 3 लाइन बीच में छोड़ दीजिए 5 बीघे के खेत में। जैसे एक लाइन में डाल दी, 3 लाइन छोड़ दीजिए, चौथी लाइन में फिर डाल दीजिए 2-2 गट्ठे की दूरी से ही। एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जब खेत के जो जैसे लाइन बंध रही है, लाइन के बीच में ढेरी ना आए। यदि सुअर लग गया तो झुंडे को पाड़ देता है कई बार। यदि सुअर इसके अंदर लग भी जाता है तो इसे मिट्टी के अंदर मिलाने का काम भी सुअर ही कर देगा। मतलब कि प्रकृति पे धरती पे यदि कोई चीज़ आई है तो प्रकृति ने कुछ ना कुछ सोच के वो तारी है पहले से ही। कोई चीज़ यदि फ़ायदा भी कर रही है तो नुकसान भी निश्चिंत ही है। आगे भाई यदि सुअर इसके अंदर से केंचुआ खाएगा, टटोल लगाने, तो मिट्टी का मिलाने का भी काम कर रहा है। यदि एक आम भाषा हम मतलब इस साधारण सी भाषा में बात करें तो भाई सबसे बड़ी बात है इसका 100% जो वैल्यूशन है। जैसे आपने कूड़ी पे डाला तो कूड़ी पे डालने पे जो उसकी वैल्यू है वो लगभग 60% वैल्यू वहीं निकल जाती है, बेकार हो जाती है। आप मान लीजिए कुछ तो धूप में उड़ गया, कुछ उसमें से पानी, बारिश पड़ी, पानी पड़ा उसके ऊपर तो नीचे धरती में गया निकल के, कुछ वहाँ निकल गया। फिर फर्मेंटेशन जब होता है खाद का, कुछ तब निकल गया। तो भाई हमारे पास लगभग ये मान लीजिए 40% ही खाद वो मिलता है हमें, खोई मिलती है, वो खाद नहीं कहूँगा मैं, उसे ला के हम डालते हैं। आप यदि बीघे में 2 ट्रॉली 1 ट्रॉली डाल रहे हैं तो उसका साधारण सी भाषा में बोलें तो 100% वैल्यू नहीं मिल पाती खेत को। कारण क्या है कि 100% रिजल्ट इसीलिए नहीं मिल पाता कि जैसे हम खाद डालते हैं पहले से ही वो वहाँ उसका रस जो है मेन वो वहीं निकल जाता है, तो 100% मिलेगा कहाँ से। फिर जब खेत के अंदर डालते हैं तो 2 दिन या 3 दिन खेत में डालते डालते लगता है समय, तो एवोपरेट होके धूप में के साथ में कुछ वो वैसे उड़ जाता है। फिर सूखा हुआ जब जुताई होती है तो सूख चुका होता है वो, तो तब मिट्टी में मिल पाता है। तो कितना % बच पाता होगा यदि परसेंटेज की भी मोटी मोटी बात करें हम, भाई बहुत ही कम। और फिर करते हैं वैल्यूएशन की बात कि भाई हमने इतनी क्वांटिटी डाली और रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो रिज़ल्ट इसीलिए नहीं आ पाता कि जो वैल्यू है वो पूरी नहीं मिल पाती। अब इसके अंदर जो वैल्यू है आपने यहाँ ला के डाला, सपोज करो 3 तांसले आपने एक जगह डाला, फिर अगली ढेरी, तीसरी ढेरी, चौथी ढेरी, 5वीं ढेरी, इसी तरीके से आपने डाल दिया। तो भाई इसके अंदर से जो भी फर्मेंटेशन जो प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है
वो सब खेत के अंदर हो रही है। इसका रस भी निकल रहा है। आपने पानी दिया तो गोबर का जो रस होगा उसके अंदर ह्यूमिक है, कार्बन है, पता नहीं कितने तरीके के पोषक तत्व हैं। आप यदि खोज करेंगे, रिसर्च के तौर पे जाएंगे तो पता नहीं कितने पोषक तत्व हैं, वो सब खेत में ही घुल के आपके पौधे को मिलेंगे। 100% वैल्यूएशन मिलेगी। कोई अलग से फुटाव की दवा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब माइक्रो न्यूट्रेंट के तौर पे यदि कोई भाई बोले कि भाई हमने तो खाद डाला था, इस तरीके से कीड़ा आ गया, तो भाई कीड़े की ये कोई दवा नहीं है। ये एक तरीके से न्यूट्रेंट है, माइक्रो न्यूट्रेंट है। इसके अंदर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहले बड़े बुड्ढे हमारे इसे ही डालते थे। आपने पहली खेती देखी होंगी, चाहे आप किसी से पूछ लीजिए, रिसर्च करके देखिए। गोबर यही नहीं है कि आप गाय का लें, भैंस का हो उसे डाल दें, किसी और जो है डेयरी से ला के डाल दें। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बात है 100% वैल्यू मिल रही है। एक फर्मेंटेशन जल्दी हो रही है, अपने खेत के अंदर हो रही है। एक भाई इसके अंदर छाया रहेगी तो एवोपरेट होने का भी कोई झंझट नहीं है। जब गन्ना छिलेगा, बोर्ड के अंदर हम जैसे डाल रहे हैं, गन्ना छिलेगा, पत्ती इसके ऊपर आएगी, वो ढक जाएगी, तो एक 100% वैल्यू हमें मिलेगी। दूसरी बात, लेबर कॉस्ट कम आती है। यदि बात करें तो कई भाई का क्वेश्चन सबसे पहले यही रहता है, वो मैं वीडियो में भी इसमें एक थोड़ी सी क्लिप लगा दूंगा जो पहली पड़ी हुई है मेरे मोबाइल के अंदर, कि क्या क्वेश्चन थे इस तरीके के। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि भाई इसके अंदर लेबर ज़्यादा आएगी। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल करना है। हालांकि सारे खेतों में मैं भी नहीं कर पाता, मगर ये ज़रूर है कि एक दो खेत में यदि आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, यदि करने का मन है तो। और जहाँ चाहा है वहीं रहा है भाई। तो बात करें तो लेबर कॉस्ट कैसे कम आएगी। लेबर कॉस्ट इस तरीके से कम है भाई, आप घर से गोबर भरवा रहे हैं बुग्गी के अंदर, फिर वहाँ से भरने के बाद आप कूड़ी पे तार रहे हैं जहाँ आप डंप कर रहे हैं उसे, फिर गैरने वहाँ जब फर्मेंटेशन प्रक्रिया चालू होगी वो पक जाएगा, उसके बाद में फिर वहाँ से भरवाओगे, भरने के बाद में फिर खेत के अंदर उतरवाओगे, उतरवाने के बाद फिर ढेरी फिलवाओगे। तो भाई 3 4 5 स्टेज होगी, ये 5 6 तरीके के कार्य बढ़ते हैं। इसमें केवल आप बुग्गी में तब भी भरवा रहे थे, अब भी भरवा रहे हैं, ला के डायरेक्ट खेत में डलवा दो। तो भाई केवल हमारी 2 तरीके की लेबर कॉस्ट लगती है। आप मान लें वहाँ भी तार रहे हैं तो यहाँ भी तो तार रहे हैं, तो बस फ़र्क इतना है कि यहाँ आपको केवल एक कॉस्टिंग बढ़ती है, एक कॉस्ट मान लीजिए केवल जो उससे एक्स्ट्रा है। हालांकि बढ़ती तो उससे एक भी नहीं है। आप वहाँ भी तार रहे हैं, यहाँ वहाँ उसके लिए भी भर के लेकर आ रहे थे, केवल फ़र्क इतना है कि यहाँ आपको ये ढेरी लगानी पड़ रही है। तो एक तरीका देखिए, ये जो है पिछले साल का है, पिछले साल ऐसी ढेरी तारी थी, तो ये कितना अच्छा बन गया है। ये रहा, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, केंचुआ इसके अंदर खा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा भाई, अर्थवर्म जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ये रहा। तो देखिए आप कितना मोटा केंचुआ है ये रहा। तो भाई ये देसी केंचुआ है, इसने खा के ये जो है बना दिया। और इस तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये हमने यहाँ कैसे डाला है। भाई ये पिछली बार दूसरी जगह पड़ा हुआ था, तो हमने ये इसमें शिफ्ट कर दिया और मतलब हमने इकट्ठा कर लिया। ये जो इसका रस था वो सब यहीं निकल गया, और इसके अंदर हम ट्राइकोडर्मा वगैरह लगा के इसे जो है जब बुआई गन्ने के अंदर करेंगे तो कोई जाइम डालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप ट्राइकोडर्मा मिला के एक तरीके की फंगस तैयार कर लें और उसे खुडो खुड आप गन्ने में डलवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, हमें इसके रस की चाहना है तो एक 100% हमें मिलेगा। तो भाई ये खाद बिल्कुल बन के तैयार है। अब जो ये केंचुआ है इसे हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोटा केंचुआ है, तो दूसरे गोबर में डाल देंगे। तो ये तो तैयार है, इसे तो ये दोबारा से रिपीट करवाना गलत है। तो आप देख सकते हैं, इसके अंदर डाल दे, ये इसके अंदर घुस जाएगा
और एक अच्छी तरीके से खाद तैयार होगा फिर, और इसी के अंदर अंडे दे लेगा ये। और मैं दूसरे प्लॉट के अंदर आपको दिखा भी देता हूँ कि हम धीरे धीरे किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ताकि आप किस तरीके से डाल रहे हैं वो सब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए भाई, ये दूसरा प्लॉट है इसके अंदर हम डाल रहे हैं। तो देखिए, एक डेयरी तो हमने ये डाल दी यहाँ पे, है ना। दूसरी डेयरी बोरी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहीं से ही वो डाल दिया हमने। चलो वहीं पे चलते हैं, वहीं पे चल के मैं आपको दिखा देता जल्दी। ये कच्चे गोबर है बिल्कुल हाल फिलहाल का। तीसरी डेयरी भाई बोरी लगभग 3 गट्ठे की दूरी से डाल दी। ये भी एक नई वैरायटी है और आने वाले टाइम पे भी इसकी वीडियो आपको बना के देंगे। ऐसी इस लाइन के अंदर डला, देखिए वो लाइन छोड़ दी है उधर की, और ये इस लाइन के अंदर ये डाल दिया, फिर ये रहा यहाँ पे डाल दिया, फिर वो है वहाँ पे डाल दिया वो रहा। तो भाई इस तरीके से डला हुआ है ये। तो भाई वो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। यदि बात करें तो लेबर कॉस्ट भी कम है और भाई टाइम भी बचता है, वो आपके अनुसार है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि जाइम वगैरह इनसे बचना चाहते हैं आप ना डालें। इस प्लॉट के अंदर भी उन्हें कई सारी वैरायटी लगा रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इधर, वो सब बात करेंगे अलग अलग, और अलग अलग जगह लगी हुई हैं ये, ऐसा नहीं है। क्योंकि पिछली बार काफ़ी सामना करना पड़ा था इस चीज़ को देखते हुए, बहुत दिक्कत आई थी। तो इस बार जो है प्लॉट ही अलग बदल दिया बिल्कुल, ताकि अलग प्लॉट पे लगा हुआ है। तो भाई यदि हम इसके फ़ायदे की बात करें तो अनेकों फ़ायदे हैं। यदि बोलने की बात करूं तो आदमी सारे दिन यदि बोला जाए इस चीज़ को लेकर तो तब भी बात पूरी नहीं होगी, वीडियो काफ़ी लंबी होगी वैसे। तो मेन बात करें भाई, यदि गोबर में दीमक को भी, यदि किसी खेत में दीमक है तो दीमक को भी सबसे पसंदीदा जो होता है खाना वो गोबर ही है। तो यदि आपके खेत में दीमक है तो दीमक भी निश्चिंत तौर पे आपको कोई चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। वो सब जो दीमक है वो इसी के अंदर, ढेरी के अंदर जो है चल के आ जाएगी। जब पानी आएगा, पानी फैलेगा और पानी के साथ गोबर बह के रस जाएगा तो बिल्कुल उसकी सुगंध से जो है इस ढेरी के अंदर आ जाएगी। तो आपको कहीं भी कोई लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमारे खेत में दीमक है। तब आप उसका भी उपचार कर सकते हैं। दीमक को आप यदि वहाँ से उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। और यदि दीमक आपको कम दवाई में, यानी 1 किलो के पैकेट में आप पूरा 5 बीघे का खेत कवर कर सकते हैं। जैसे खेत को पानी देना है तो हर गोबर की ढेरी के आसपास आप डाल लेंगे तो दीमक उससे ख़त्म हो जाएगी 1-1 चम्मच। मगर भाई उसमें केंचुआ अवश्य ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और भाई वो जो एक सुंडा होता है, वाइट गर्भ जिसे बोलते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी सारी दवाई आने वाले टाइम, मतलब कि जो पिछला टाइम रहा है उसमें आई हुई हैं। तो पहले उसकी दवा नहीं थी ज़्यादातर। तो जैसे कि डेंटासूज आती है, डेंटासूज आती है, वो लेसेंटा वगैरह, थायो वगैरह लोग बाग लगाते हैं। तो जिस खेत में नहीं है तो मेरा मानना ये है कि आप इस तरीके से गोबर घेर के पता लगा सकते हैं कि हमारे खेत के अंदर वाइट गर्भ है या नहीं है। तो यदि नहीं है तो उस दवाई का कोई मायने मैं नहीं मानता कि आवश्यकता उसकी है लगाने की। आप सीधे बुआई करिए, ट्रीट ट्राइकोडर्मा से करिए या धरती में ट्राइकोडर्मा लगा दीजिए। तो यदि आप उस दवाई को नहीं भी लगाते तो गन्ना निश्चिंत तौर पे बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं है कि गन्ना उसी से हो रहा है, कि हमारे दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि उसकी आवश्यकता पहले से ही है। मगर जब हम उसे पहले कई साल लगा चुके हैं, जब वो नहीं है तो उसे क्यों पैसे वेस्ट करे जाएँ। तो भाइयों एक साधारण सा उपाय बताया है बिल्कुल, और बहुत ही सादी सी भाषा में आप करके देख सकते हैं। मैं आपको एक प्लॉट के अंदर, अपने प्लॉट के अंदर भी दिखा दूंगा जहां गोबर डला हुआ है। मैंने ज़्यादातर प्लॉट में इसी तरीके से डाला हुआ है। तो आप देखें कि उस ढेरी के अंदर जो है वाइट गर्भ आ जाएगी, जो सुंडा होता है सफ़ेद से कलर का। और आप वो बड़ी आसानी से जो है, कोई दवाई नहीं डालना चाहते तो आप ढेरी को पलटवाइए, कसले से पलट लीजिए और एक पॉलीथीन के अंदर उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। यदि आप लगभग 5 बीघे में 2 दिन में आप बिल्कुल आसानी से कवर कर लेता है एक भी आदमी। दवाई ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ेगी। और यदि आप एक मज़दूर करिए और उसे बोलिए कि आप इस ढेरी को पलटिए, और पलटने के बाद आप उसमें से उसे चुग लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, और फिर उन्हें जैसे भी आप डिस्ट्रॉय करना चाहें
मारना चाहें उन्हें मार सकते हैं, या कहीं डंप करना चाहें डंप कर सकते हैं। अब जोड़ में डालना चाहें तो जोड़ में डाल दीजिए, मच्छी खा लेती है उन्हें। तो भाई एक साधारण सा उपाय ये भी है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप निश्चित तौर पे ऐसा करें। मैं जो कर रहा हूँ मैंने वो आपको दिखा दिया। यदि किसी किसान भाई को अच्छा लग रहा है और कम कॉस्ट में इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं और कम लागत में और कम टाइम में, तो एक अच्छी फसल देखने के लिए मिलता है। तो वो सब आपके सामने है। तो भाई यदि किसी भाई का कोई पर्सन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और भाई कोई भी गलती बोल पाया हूँ मैं इस वीडियो के अंदर तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप अपनी राय अवश्य दें कमेंट में। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें, सभी को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल सभी भाई सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द एक नई वीडियो मिल सके। तो भाई यही है, कोई अभी भाई अपनी राय देना चाहता है तो आप राय दे सकते हैं बिल्कुल। तो सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।